नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। दरमियान मुझे देख रहे हैं, मैं इनकी मुस्कुराहट का इस्तेमाल करते हुए मैंने जहांगीर फयाज साहब आपके सामने। मेहनत बहुत ही होती है पुलिस की जाब में, मेहनत बहुत ही होती है पुलिस की जाब में, रहता है हर महकमा इसके इताब में, रहता है हर महकमा इसके इताब में। जुर्म इतने बढ़ गए हैं ज़माने में ए ख़ियास, जुर्म इतने बढ़ गए हैं ज़माने में ए ख़ियास। क़ानून अपाहज हो गया है सद्दे बाब में, क़ानून अपाहज हो गया है सद्दे बाब में। एक गज़ल एक हादसे ने रख दिया है तोड़ कर मुझे, एक हादसे ने रख दिया है तोड़ कर मुझे। मैं हम सफ़र को भूल गया, हम सफ़र मुझे, मैं हम सफ़र को भूल गया, हम सफ़र मुझे। तू जा रहा है दूर बहुत छोड़ कर मुझे, तू जा रहा है दूर बहुत छोड़ कर मुझे। तड़पाएगी बहुत तेरी चश्मे तर मुझे, तड़पाएगी हमेशा तेरी चश्मे तर मुझे। ऐ राहबर है आदमी आदमी यहाँ, ऐ राहबर है आदमी आदमी यहाँ। शहरे सुकून जहाँ हो तू ले चल उधर मुझे, शहरे सुकून जहाँ हो तू ले चल उधर मुझे। आखिरी शेर। अरमानों के महल में बनाऊंगा किस लिए, अरमानों के महल में बनाऊंगा किस लिए। जब जिंदगी मिली है बहुत मुख्तसर मुझे, जब जिंदगी मिली है बहुत मुख्तसर मुझे। मख्ता है किस पर मैं एतमाद करूंगा यहाँ ख़यास, किस पर मैं एतमाद करूंगा यहाँ ख़यास। मिलता नहीं है कोई भी अब मोतबर मुझे, मिलता नहीं है कोई भी अब मोतबर मुझे। एक हादसे ने रख दिया है तोड़ कर मुझे। मैं हम सफ़र को भूल गया, हम सफ़र मुझे। शुक्रिया। बहुत खूब जहांगीर साहब, बहुत खूब। मैं मोहतरम गौस खान आरिफ साहब से इल्तिमास करता हूँ जो कड़प्पा से हमारी महफिल में तशरीफ़ फरमा है। कुरान के पारों में तनवीर नजर आई, तनवीर नजर आई। हम अहले बसीरत को तकदीर नजर आई, तकदीर नजर आई। उसने मतला है, कश्मीर का जिक्र है। कश्मीर के घर घर पे जंजीर नजर आई, जंजीर नजर आई। लगता है किसी की ये तकसीर नजर आई, तकसीर नजर आई। महबूब के कूचे में हंगामा और तमाशा, मंसूर को वहदत की तस्वीर नजर आई, तस्वीर नजर आई। यूं सोचते हुए मैं कुछ थक समय गया था, जिस हर सोच के माथे पर तदबीर नजर आई, तदबीर नजर आई। जिस रोज दिले नादान दीवाना बनाया था, हर खौल वफा पर एक जंजीर नजर आई, जंजीर नजर आई। हो जाऊं जो मैं रुस्वा गर कोई देखे आरी,
मौजों में रुस्वा, घर कोई देखे आरिफ हर नुस्खे में मशहूर, उनकी तहरीर नजर आई, उनकी तहरीर नजर आई। आइए मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जो आपको हंसने हंसाने पर मजबूर कर देंगे। मोहतरम आरिफ मसूद सिद्दीकी साहब, जहाँ कहीं हो यहाँ तशरीफ लाएँ। आरिफ मसूद सिद्दीकी। एक तवाइफ को मर गए मामू, एक तवाइफ को मर गए मामू, बौली में उतर गए मामू। एक तवाइफ को मर गए मामू, बौली में उतर गए मामू। चाय वाले भी एक मामू है, चाय वाले भी एक मामू है, चाय वाले भी एक मामू है। देश को चाय धर गए मामू, देश को चाय धर गए मामू। और अपनी जोरू को हाथ दे दे को एक तवाइफ को मर गए मामू। स्वच्छ भारत बना सके न मगर, स्वच्छ भारत बना सके न मगर, स्वच्छ भारत बना सके न मगर, देश को साफ कर गए मामू। स्वच्छ भारत बना सके न मगर देश को साफ कर गए मामू। और ऐसी मुंह मारने की आदत है, ऐसी मुंह मारने की आदत है, सारे भारत को चढ़ गए मामू, सारे भारत को चढ़ गए मामू। और इनकी बातें अजीब होती हैं, इनकी बातें अजीब होती हैं, बात में बात कर गए मामू। और 16 आने हैं इसमें सच्चाई, 16 आने हैं इसमें सच्चाई। घर की औरत से डर गए मामू, घर की औरत से डर गए मामू। और एक दिन लोग ये भी बोलेंगे, एक दिन लोग ये भी बोलेंगे, अच्छे खासे गुजर गए मामू, अच्छे खासे गुजर गए मामू। और शेर सुन को वाह करते हैं, शेर सुन को वाह करते थे, बन को शायर निखर गए मामू। और दू बदू तो ना आ सके लेकिन रेडियो पे बात कर गए मामू। और पी के टुन हो को घरिश नहीं आए, पी के टुन हो को घरिश नहीं आए, गंदी नाली में गिर गए मामू। मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ आए जनाब बदरुद्दीन कामिल साहब से दरख्वास्त करता हूँ जो तशरीफ लाए और अपना मुतवर कलाम हमारे सामने। जनाब बदरुद्दीन कामिल साहब। खुद को खुद से ही बदगुमा रखकर, खुद को खुद से ही बदगुमा रखकर, चुप रहे मुंह में हम जुबान रखकर, खुद को खुद से ही बदगुमा रखकर, चुप रहे मुंह में हम जुबान रखकर, आसरे ढूंढते ही रहे, आसरे हम ढूंढते ही रहे, अपने सर पर ये आसमां रखकर, अपने सर पर ये आसमां रखकर। एक हालत हाजरा पर एक शेर याद आ गया, उसके बाद गज़ल के 2-3 शेर। मेरा मुंसिफ मेरे दुश्मन की निगहदाश्त में है, बशीर भाई, मेरा मुंसिफ मेरे दुश्मन की निगहदाश्त में है, बढ़ते ही जाएंगे इल्ज़ाम सज़ा हों, बढ़ते ही जाएंगे इल्ज़ाम सज़ा होने तक, मेरा मुंसिफ मेरे ही दुश्मन की निगहदाश्त में है। मतलब है उनकी दहलीज पे हंगामा बपा होने तक, उनकी दहलीज पे हंगामा बपा होने तक हमने टलना ही नहीं, खूने वफा होने तक। उनकी दहलीज पे, उनकी दहलीज पे हंगामा बपा होने तक हमें टलना ही नहीं, खूने वफा होने तक। तेरे वादों पे हमें पूरा यकीन है, लेकिन क्या बात है,
उनके वफा होने तक मेरा मुनसिफ मेरे दुश्मन की निगहदाश्त में है। मेरा मुनसिफ मेरे दुश्मन की निगहदाश्त में है। बढ़ते ही जाएंगे इल्ज़ाम सज़ा होने तक। इस कदर जाने तलब दर्द से मानूस हैं हम। इस कदर जाने तलब दर्द से मानूस हैं हम। याद करना है तुझे ज़ख्म भरा होने तक। याद करना है तुझे ज़ख्म भरा होने तक। नजीब भाई आपके लिए ज़रा छोड़िए लिखना, सुनिए। उनकी दहलीज में हंगामा बपा होने तक कूच करने की घड़ी पेश नज़र है काबिल। कूच करने की घड़ी पेश नज़र है काबिल। दामने ज़ब्त न छूट जाए जुदा होने तक। दामने ज़ब्त न छूट जाए जुदा होने तक। उनकी दहलीज पे हंगामा वफा होने तक हमने टलना ही नहीं होने वफा होने तक। शुक्रिया। आइए ख़वातीन के हल्क़े में शामिल होकर मैं मोहतरमा तस्नीम जौहर साहबा को आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी एक गज़ल से हमको सरफराज करें। एक खिताब। खुद को जब तेरे रूबरू कर लो, खुद को जब तेरे रूबरू कर लो, तुझसे खामोश गुफ्तगू कर लो, तुझसे खामोश गुफ्तगू कर लो। फिर झुकाऊं जबीन दर पे तेरे, फिर झुकाऊं जबीन दर पे तेरे। पहले अश्कों से मैं वज़ू कर लूँ, पहले अश्कों से मैं वज़ू कर लूँ। एक और उनकी जुल्फ़ों को शाम लिखा है, उनकी जुल्फ़ों को शाम लिखा है। चेहरा माहे तमाम लिखा है, चेहरा माहे तमाम लिखा है। जब तसल्ली न हो सकी इससे उनको खैरुल अनाम लिखा है। एक हमदिया एक नातिया का अश्क जब बोल रहे हो तो गज़ल कह लेना, ज़ख्म लब खोल रही हो तो गज़ल कह लेना। तायरे ज़ब्ते अलम शाख तमन्ना से कभी अपने पर तोड़ रहे हो तो गज़ल कह लेना। चलिए आज भी हमने 15 अगस्त का बहुत बड़ा जलसा सब जगह सारे हिंदुस्तान में मनाया है। उसी सिलसिले का एक चंदा शाह से इजाज़त चाहती हूँ। ये तरह ही एक गाने का मिसरा दिया गया था सियासत। सदा हंसते रहो गम की फरावानी, मुझे दे दो। सदा हंसते रहो गम की फरावानी, मुझे दे दो। दुखों को बांट लो थोड़ी परेशानी, मुझे दे दो। दुखों को बांट लो थोड़ी परेशानी, मुझे दे दो। आस्था से विषय पढ़ेंगे मरसिया कब तक जहाँ की बेवफाई का। पढ़ेंगे मरसिया कब तक जहाँ की बेवफाई का। तरन्नुम प्यार का भर नज़ल खानी, मुझे दे दो। तरन्नुम प्यार का भर दो नज़ल खानी, मुझे दे दो। ये बज़ में गुल की शादाब
बाजार है हरदम ये बज़्म गुल की शादाबी महकता जार है हरदम मैं ले लूं जिम्मेदारी शबनम अफ़शानी मुझे दे दो। इधर वालों के लिए भी मैंने शेर सुनाया है आप लोगों के लिए जी। ये बज़्म गुल की शादाबी महकता जार है हरदम मैं ले लूं जिम्मेदारी शबनम अफ़शानी मुझे दे दो। एक और शेर देखिए। उठी है हसरते तामीर ना फिर गोशे दिल में उठी है हसरते तामीर ना फिर हसरत गोशे दिल में रखो बुनियाद तुम उसकी निगहबानी मुझे रखो बुनियाद तुम उसकी निगहबानी मुझे दे दो। ये शेर खास तौर से बना डालूं ज़मीं को गुलसितां इसार उल्फत से बना डालूं ज़मीं को गुलसितां इसार उल्फत से इधर लाओ ज़मीं की सारी वीरानी मुझे दे दो। इधर लाओ ज़मीं की सारी वीरानी मुझे दे दो। एक और शेर। जगह खाली है तुम्हारा हक है जितना कौम पर उतना ही मेरा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इशारा किसकी तरफ है। तुम्हारा से तुम्हारा हक है जितना कौम पर उतना ही मेरा है। बिठा लो चार सू कांटे गुलफ़शानी मुझे दे दो। बिछा लो चार सू कांटे गुलफ़शानी मुझे दे दो। तुम्हें कब फिक्र है अपने गुलिस्तां के उजड़ने की। तुम्हें कब फिक्र है अपने गुलिस्तां के उजड़ने की। यही है होशमंदी गर तो नादानी मुझे तुम्हें कब फिक्र है अपने गुलिस्तां के उजड़ने की। यही है होशमंदी गर तो नादानी मुझे दे दो। मक्ताज़ है। जगह खाली है थोड़ी सी दिले तस्लीम में अब भी। जगह
बांट लो थोड़ी परेशानी मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, हमारे दरमियान उर्दू तंज़ुमिज़ाह का की दुनिया का रोशन सितारा, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हम आज दौरे मुत्तकी में जी रहे हैं। डॉक्टर सैयद अब्बास मुत्तकी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। हम खुशनसीब हैं कि आपने हमारे लिए वक्त दिया। अब्बास मुत्तकी साहब का मैं तो तारुफ़ नहीं करा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी नज़र उर्दू अदब पर, फ़ारसी अदब पर इतनी गहरी है कि इसका बयन सबूत आपके वो शागिर्द हैं जो आपके पास ज़ाहिर अदब तय किए हुए हैं। आपके खूबसूरत इक़्तिबासात के लिए मैं हज़रत वाला से इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी निगारिशात से हमको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। डॉक्टर सैयद अब्बास मुत्तकी साहब ज़बरदस्त तालियों से इस्तक़बाल कीजिए। मैं मुंतज़मीन जलसा का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस मौके पर हाज़िरी की सआदत बख्शी। नीज़ में जनाब मेरे दोस्त नजीब अहमद नजीब साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा तारुफ से ज़्यादा तारीफ़ फरमा दी। हज़रात, ये मौका तो नहीं कि आप शुअरा के दरमियान उसकी नस्ल में कुछ लंबी चौड़ी बातें की जाएँ, और मेरा मज़मून मुग़ल आज़म की तरह होता है। शुरू से लेकर आखिर तक जब सुनेंगे तो आप कुछ लुत्फ़ ले सकेंगे। इक़्तिबासात से उसका कोई उसका खातिर ख़्वाह आपको लुत्फ़ नहीं मिल सकेगा। ताहम मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, इंशाअल्लाह अगर मौका मिले तो फिर मैं आपको अपना पूरा मज़मून कभी सुनाऊँगा, और मैं 2-3 मिनटों में मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये अर्ज़ क्या है, इसका उन्वान है हमने मकान बेचा। हमने मकान बेचा, इसका उन्वान है। हमारी बेगम मकान बेचने पर तुलसी गई थी। बात सिर्फ इस कदर थी कि बेगम की चुन्नू सेठ की बेगम से चल गई थी, और ये चपखलिश अच्छी खासी जंगी शक्ल इख्तियार कर गई थी। दौलत की फिरावानी ने पाशा भी यानी चुन्नू सेठ के महल को ज़बान दराज कर दिया था, और वो जिसको जो चाहे कह दिया करती थी। यूँ भी दौलत पहले गुरूर तकब्बुर पैदा करती है, फिर जुल्म और तशद्दुद पर आदमी को मायल करती है। मर्दों के बिलमुकाबिल, माफ़ कीजिए जुमला है, मर्दों के बिलमुकाबिल ख़वातीन में तकब्बुर बहुत जल्द पैदा हो जाता है। हमने बेगम को लाख समझाया कि पाशा आपा की जली कटी बातों को ईज़ी लिया करें। हमें ही देखो कि एक ज़माना क्या कुछ हमें जली कटी नहीं सुनाता, लेकिन क्या मजाल जो हम दिल पर लेते हों। हमने मौसूफ़ा को शेख सादी का मशहूर मक़बूला सुनाया कि जवाब जाहिरा बाशत खामोशी। लेकिन गरीब को फ़ारसी कहाँ आती है जो इस मक़बूले को सुनती और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा फरमाती। जिन्हें फ़ारसी आती है वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करते। जिन्हें फ़ारसी आती है वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करते, और ज़रा सी बात पर दोस्तों पर दुश्मनों की तरह चढ़ दौड़ते हैं। तो हमारी बेगम तो महज मैट्रिक फेल खातून है, वो कहाँ अक़दारी आलिया पर कारबन होंगी। हमारे लैतुल-आल के बावस बेगम ने अपने बिरादर अजीज़ के ज़रिए हमारे आबाई मकान को फ़रोख्त करने की कोशिश करने लगी, और हमारे सालार जंग दूम ने बहन की बातों में आकर हमारे मकान को चक्कर लगाने की मशक़ बहम पहुँचाने लगे, और लगे हाथों एक ग्राहक को भी ले आए, और बउजरत मुमकिन उसने मकान को पसंद भी कर लिया। हम नहीं चाहते थे कि जिस मकान में वालिद का खून पसीना लगा हो उसे यूँ औने पौने बेच दें। हाँ, कीमत वाजिबी आती है तो इतनी बुरी बात भी नहीं। हाँ,
कीमत वाजिबी आती है तो इतनी बुरी बात भी नहीं। लोग तो अच्छी कीमत आने पर वालिद का मकान किस शुमार में है खुद वालिद को बेच दिया। अब हमारे लबों पर फिल्म आदमी का ये गीत रखा था, ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई है जब ज़माना है ये ज़माना। साहिबो, मकान ख़रीदना इस दौर में जितना मुश्किल है उतना ही मकान फ़रोख्त करना भी दुश्वार है। लोग मामूली रकम देकर गैर मामूली मकान हथियाने की कोशिश करते हैं। अब हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं कि हमें अपने मकान की कीमत ही मालूम ना हो। अवबाश अफराद ने भी मकान पर पूरी नज़र रखने को खुद पर वाजिब करार दिया। खुद पर वाजिब का जवाब नहीं है, बहुत कुछ अर्सा कबल तक भी मकान की खरीदो फरोख्त में भाई लोगों का हिस्सा हुआ करता था, बल्कि ये भाई लोग खुद ही कीमत तय फरमा कर आप ही मकान खरीद लिया करते थे और अपने उस मकान को भूल जाया करते थे जो उनका अपना ज़ाती मकान होने वाला है, जो एक कमरे से भी कम बल्कि एक कठिया से भी कम हुआ करता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो अपने अपने आमाल नेक व बद के एतबार से या जन्नत का एक गोशा होता है या दोज़ख का एक गड़ा। बात शरीफ लोगों ने तो अपने महल्ले में इस कदर मकान हथिया लिए हैं कि महल्ले का नाम ही कूचा शरफू करेगा। हम भी किसी ऐसे शरीफ आदमी को अपना मकान फरोख्त करना चाहते थे जो हर किस्म के हथियार से हमेशा लैस रहे और जिन मुबारक हस्तियों ने हमारी नाक में दम कर रखा था अब वो उनकी नाक में बल्कि जहाँ जहाँ दम करने का हौसला रखते हो दम करे और सितमकीश अफराद को मालूम हो जाए कि इस भरी दुनिया में सभी भतीजे नहीं होते, कोई चाचा भी होता है। जो हजरत हमारा मकान खरीदने राज़ी हो गए, कीमत तय होने से पहले उन्होंने अपनी नज़र से हमारे मकान का जायज़ा लिया था और कीमत तय हो जाने के बाद नीज़ बयानी की अदायगी से पहले हम चाहते थे कि आप वो हमारी नज़र से अपने होने वाले मकान का जायज़ा लें। इसलिए हमने चाहा कि वो मकान खरीदने से पहले मकान का तफसीली और तशफ़ी पर जायज़ा हासिल करें। चुनांचे वो उजलत में थे, लेकिन हमने उन्हें ये कहकर ठंडा कर दिया कि उजलत में घर बसाना तो ज़रूर चाहिए लेकिन मकान ख़रीदना नहीं चाहिए। लेकिन हमने उन्हें यह कहकर ठंडा कर दिया कि उजलत में घर बसाना तो ज़रूर चाहिए लेकिन मकान खरीदना हरगिज़ नहीं चाहिए, क्योंकि उजलत का काम शैतान का होता है। जब उनके होश ठिकाने लगे तो हमने उनकी आँखों पर अपनी ऐनक चढ़ाई और अपने मकान का दीदार करा दिया। हमारा अव्वलिन काम था कि पहले मकान की तारीख़ और फिर मकान के जोग्राफिया से वाकिफ़ कर दें। हमने कहा कि हमने निहायत उजलत में इस मकान को ख़रीदा था और ख़रीद कर बहुत सोचा किया कहीं यही हाल आपका भी न हो, इसलिए तमानियत से हमारे लफ्ज़ व बयान पर गौर फरमाएं। बिस्मिल्लाह हमने यूँ की कि इस मकान के ऊपर आप कुछ भी नहीं बना सकते। क्या बात है। इस मकान पर आप कुछ भी नहीं बना सकते क्योंकि ये मकान बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि उस पर कुछ मज़ीद बनाया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि उस पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस मकान को बग़ैर पिल्लर और बग़ैर कालम के बनाया गया है। जिस शख्स ने ये मकान बनाया था वो ज़रा उजलत में था और उस शख्स को इस मकान की तामीर सौंपी थी जो उनसे ज़्यादा उजलत में था। मज़दूर लोग तो होते ही उजलत में हैं, लिहाजा मज़दूरों ने अज़हद उजलत में इस मकान की तामीर कर डाली। उजलत में बेहतरीन तामीर तो बस अमेरिका में हुई थी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यानी महज 1 साल 4 माह में मुकम्मल तामीर हो गई थी। इतना सुनते ही उनके कान खड़े हो गए और वो दीवानों की तरह फ़ज़ा में घूमने लगे, गोया दिल से सोच रहे हो कि आया बयाना वापस ले लिया जाए। हम उनकी आंखों के वीरानों से उनके दिल के खंडरात तक जा पहुँचे। अब उन्हें क्या मालूम कि हम चेहरों के उतार चढ़ाव से दिली जज्बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लोगों की आंखें हमसे कलाम करती हैं, हमें गुफ्तगू करती हैं, माथे की लकीरें अहवाल वाकई बयान कर देती हैं, आती जाती सांसें छुपे हुए रागों को बात करती हैं, फिक्र के दायरे अफसाने सुनाते हैं। अगर अर्ज़ किया कि आप चाहें तो बयाना
वापस ले सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। शरअ शरीफ में बयाना सोख्त होने का कोई पहलू नहीं है और हम शरीयत के पाबंद हैं। जो बयाने को सोख्त समझते हैं वो लानती लोग होते हैं और हम लानती नहीं। ये सुनकर हम उनकी वहशत में कदरे कमी हुई। एक पैराग्राफ पूरा मुकम्मल पढ़िए। अभी मौसूफ ने ताज़ा झटके को सहकर दम भी न लिया था कि हमने उनकी निगाहों में तहय्युर सी कोई शमा रोशन कर डाली और अर्ज़ किया कि शायद आप हमारे मकान की गेट की ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखकर मुतमईन हो गए हैं और इस मकान के गेट की बातिनी कैफियत से अभी आका नहीं है। हमारी उर्दू खदरे कमज़ोर है। जब वो हमारी बात की तह तक नहीं पहुँचे तो हमने अपनी गेट के नीचे का छुपा हुआ हिस्सा दिखाया जो ऊपर से तो बहुत मजबूत था लेकिन हाथ लगाने पर उसके पुर्जे हाथ में आए और खड़े खड़े गेट के नीचे का खेपला निकाल कर दिखा दिया जो जरा सी कोशिश से हमारे हाथ आ गया और इस टुकड़े को हमने उनके मुबारक हाथ में दे दिया। कहने लगे क्या सारी गेट ही ऐसी है? हमने कहा नहीं, सिर्फ नीचे का हिस्सा बादो बारह के थपेड़ों को बर्दाश्त करते करते अंदर से खोखला हो गया। उम्मन हर गेट का ऊपर का हिस्सा अच्छा ही होता है, खोखलापन तो नीचे होता है। अरे क्या मानी थे जुमला उम्मन हर गेट का ऊपर का हिस्सा अच्छा ही होता है, खोखलापन तो नीचे होता है। फिर हमने गेट के नरमादे दिखाए जो लड़ाकू मियाँ बीवी के माने चीखों पुकार के साथ खुलते हो। हमने कहा क़िबला आप मकान लें या न लें ये आपके सवाबीत पर मुनसर है, लेकिन दिलीप कुमार की तरह अपनी पेशानी न खुजाइए। वो बाबुल से किले तक हर फिल्म में सर खुजाते रहे और नतीजा उनकी खूबसूरत पेशानी में एक गोमड़ा सा पैदा हो गया। अब उन्होंने अपने गोमड़े को सोचते हुए खुजाना छोड़ दिया है, बल्कि सोचना भी छोड़ दिया था। अब हम सोचते हैं कि वो इतनी जल्दी क्या सोचते हुए रुखसत हो गए। दिलीप कुमार की मिसाल से वो बहुत खुश हुए, लेकिन घोमड़े के जिक्र ने उन्हें खतरे मलूम कर दिया। हमने अर्ज़ किया कि इस मकान का इंजीनियर इस कदर अहमक और जल्दबाज था कि गरीब ने हुजरे के दरवाजे और फर्श की सतह के दरमियान कोई फसल ही नहीं छोड़ी कि दरवाज़ा बआसानी वक्त ज़रूरत खुल सके और वक्त शीरीं बंद हो सके। जब दरवाजे बंद होते हैं तो वो फर्श की सतह से बोसो कनार किए बगैर बंद नहीं होते। और आप जानते हैं कि बोसो कनार में कुछ लतीफ़ आवाज़ों का पैदा होना नागुज़ीर चुनाचे हर दरवाज़ा शिद्दत से लगता है और तकलीफ से खुलता है। ये सुनकर वो बारी देकर सर खुजाने लगे। शायद उन्हें दिलीप कुमार का घोमड़ा याद आ गया, इसलिए वो सर खुजाने से बाज रहे, लेकिन नीम बाज आंखों से हमें घूरने लगे और हमने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि कई सालों की आपसी रगड़ के सबब फर्श पर खौफ गम के निशान पड़ गए हैं। ये कहकर हमने चांदनी, फिर सोजनी, फिर शतरंजी उठाई और उन्हें फर्श और दर के दरमियान 10 साल बोसो कनार के असरात दिखाए। पढ़िए। शोरा का तकाजा है, खरीदा क्या बोले। फिर हमने उनकी तसल्ली की खातिर याद किया कि वो बोसाई क्या जो अपने असरात न छोड़े और उसके नक़ूश लतीफ़ ज़ाहिर न हो। खूबसूरत फर्श पर खौस ख़ज़ा का एक मंजर सा रुबेदा था। हमने कहा हम्माम और बैतुल खला में इस किस्म के खौस व ख़म के निशान नहीं, क्योंकि वो दोनों फर्श से खदरे नीचे बनाए गए हैं, इसलिए ये तकलीफ़ आ नहीं। और फिर थोड़ा रुककर हमने कहा कि वहाँ दूसरी तकालीफ है। उनकी ज़बान से इतना ही निकला हाँ ही। हमने तकालीफ की वजाहत की कि नल ज़रा धीमी रफ्तार से आता है, आप अगर चाहते ही नल खोलकर शुरू हो जाएं तो ये मामला एक काज 2 पन की मुमासा
10-12 सालों की कसीफ पछाड़ों के सबब बैतुल खला का फर्श खतरे चिकना हो गया है। दाखिल होते वक्त आपको कुछ यूं आहिस्ता पाँव रखना होगा, गोया आपके पाँव भारी हैं। याद रहे, जल्दी में रखा हुआ आपका कदम आपको जन्नत तक पहुंचा सकता है। मैं माफी चाहता हूँ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.